नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एक्शन इंस्टीट्यूट सूची में मैं डे के सर फिर से सभी का स्वागत करता हूं। और कल के वीडियो नरेशन के आगे लेकर आया हूं आज फिर से आपके लिए। देखिए, पहला नियम आपके सामने है। कहते हैं कि यदि रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, पहला नियम आप पढ़िएगा, यदि रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। फिर से एक बार रिपीट कीजिए और लिखते चलिए साथ में। यदि रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। आराम से फिर से एक बार साथ में बोलिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। समझ में बात आगे होगी, याद भी हो गया है। और देखिए, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन कौन सा? दैट। असर्टिव सेंटेंस में याद रखिएगा, कंजंक्शन कौन सा लगाते हैं? दैट लगाते हैं। लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। कामा व इन्वर्टेड कामा हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। कामा व इन्वर्टेड कामा हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। इसे देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है, राहुल सेज सी इज ए डॉक्टर। राहुल सेज का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यस से यस। सी इज ए डॉक्टर, इसको चेंज क्या करेंगे? राहुल सेज, कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे? दैट। याद रखिए, कंजंक्शन कौन सा? दैट। राहुल सेज दैट सी इज अ डॉक्टर, DOCTOR। कामा नोट का हटाकर क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा वाक्य आप देखिए, हमने बताया कि अगर रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। देखो, यहां भी इज था, यहां भी इज कर दिया। आई से संदीप प्लेड हॉकी। आई से संदीप प्लेड हॉकी। आई से, ये भी हमारा इंडेफिनिट टेंस है, तो आई से का रखेंगे से। संदीप, आई से, कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे? दैट। आई से दैट संदीप प्लेड हॉकी। काम हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये तो है आपके लिए दो वाक्य। फिर इसके लिए प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देंगे हम, इसके लिए मॉक टेस्ट बनेगा आपका। अब देखिए, इसी में नोट आते हैं। नोट्स में आप देखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आया हो तो सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, से टू को टेल में और सेट टू को टोड में बदलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सेट टू को टोड में बदला जाता है। जैसे यहां पर ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, तो इसको हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? ही टेल्स मी, ही टेल्स मी, क्योंकि सेज टू के साथ लेंगे टेल्स समझ लेंगे। ही टेल्स मी कंजंक्शन, फिर आपका वही कौन सा? दैट, दे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो परिवर्तन नहीं होगा। दे वर प्लेयर्स, दे वर प्लेयर्स। अगला है आई से टू यू। आई से टू यू लता इज अ सिंगर, तो आई से टू आया तो आई से क्या बनेंगे? टेल में। आई टेल यू दैट लता इज अ सिंगर, लता इज अ सिंगर। तो ये आपका पहला नियम था कि यदि रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। कंजंक्शन दैट लगा के वाक्य को जोड़ देते हैं। आगे बढ़िए, इसी में देखिए दो चार एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। नोट करते चलिएगा, समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और आराम से लिखते चले। अगला का कहता है, कोमल सेज टू मम्मी राजू इज अ गुड टीचर। राजू इज अ गुड टीचर। अब देखिए, कोमल सेज टू मम्मी, सेज टू फिर भी कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या होगा? आगे देखिए इसको, ये डायरेक्ट था आपका, इनडायरेक्ट क्या बदलेंगे? कोमल टेल्स मम्मी दैट Raju
इज अ गुड टीचर, राजू इज अ गुड टीचर। अगला देखो फ्यूचर टेंस क्या आएगा, अगर ही विल से, ही विल से रोहन वॉज हीरो, रोहन वॉज हीरो। तो विल आया तो फ्यूचर टेंस हो गया, ही विल से दैट रोहन वॉज हीरो। तो ये आपका पहला नियम था कि यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कंजंक्शन दैट लगा के वाक्य को जोड़ देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो अगले नियम पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 थोड़ा सा अलग है लेकिन सिंपल ये भी है, याद रखिएगा। बुक्स में आप लोग ढूंढेंगे तो आपको कम से कम इसी प्रकार के 4-5 नियम मिलेंगे, लेकिन हमने जो इसको सजो रखा है एक नियम में लगभग 3-4 नियम पिरो कर रखे हैं और उसी के आधार पर हम आपको नियम बनाएंगे। और हमारे असर्टिव सेंटेंस में हो जाता 4 नियम, आपको 4 या 5 नियम मिलेंगे बस। बुक्स में आप देखेंगे तो नोट्स करके 4-4, 5-5 नियम आपको मिलेंगे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, कौन सा टेंस, पास्ट टेंस, याद रखिएगा। पहले वाले में मैंने आपको फ्यूचर और प्रेजेंट की बात की। दूसरा नियम कहता है रूल नंबर 2 कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के पहले का भाग, मैंने कल ही बताया आपको। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, साथ में लिखते चलिए, हम इसलिए बोल रहे हैं। यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होता है, टेंस में निम्न परिवर्तन होता है। जैसे सभी प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, सभी प्रेजेंट टेंस को किसमें बदलेंगे, पास्ट टेंस में बदल देते हैं, पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे एज, अगर इधर रहेगा डायरेक्ट और इधर बात करें इनडायरेक्ट की, इधर आपका डायरेक्ट, इधर क्या आपका है इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट में अगर आपका डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। इसी प्रकार अगर डायरेक्ट में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या हो जाएगा ये, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर बात करें कैन है तो कैन आपका हो जाएगा किसमें, कुड में। सैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, मे का माइट हो जाता है। और एक टेंस आपका और बनता है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट
कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर बात करें पास्ट परफेक्ट की, ये इतना आपका था नियम नंबर 2। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये तो मैं अभी तक लिख रहा था, फिर से समझ लीजिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग हो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होता है। सभी प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो ये पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में बदल देते हैं। और अगर पास्ट इंडेफिनिट तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे नोट कर लिया, एक बार फिर से बोलिए हमारे साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में बदलते हैं। इस नियम को आप ध्यान रखिएगा। एज देखें जैसे, नियम नंबर 2 क्या कहता है, एज आप देखिए जैसे कि, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए अगर इधर कहता है, आप बात करते हैं रिपोर्टिंग अगर पास्ट टेंस में है तो ही सेड, कैसे पहचानेंगे, रिपोर्टिंग में सेड आएगा तो हो जाएगा पास्ट टेंस। ही सेड रोहित इज अ प्लेयर। अब देखिए ही सेड ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का है और इज हमारा प्रेजेंट का है, तो इसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनेगा हमारा होगा ही सेड, कंजंक्शन वाइज दैट लगाएंगे। हर बार मैंने पहले बता दिया कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ही सेड दैट रोहित, अब इज के स्थान पे क्या बदलेंगे, वॉज। ध्यान दीजिएगा, इज के स्थान बदल गया वॉज में, अ प्लेयर। रोहित वॉज अ प्लेयर, ये आपका प्रेजेंट था तो किसमें चला गया, पास्ट में। दूसरा, रामू सेड टू मी ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो क्या बदलेंगे इसको हम इंडायरेक्ट में, रामू सेट को बदलेंगे टोल्ड, सेट को क्या बदलेंगे, सेट टू टोल्ड मी, कंजंक्शन आपका दैट, ही अब सिंग्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, sang SNG ए सॉन्ग। इस प्रकार ये आपका पहला नियम था। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक भी होगी, आपकी किताब नॉलेज की जो भी है 11-12 वाले, प्रैक्टिस कीजिए। वहां से अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको पहले से ही पता है, एक्सीलेंट के लिए आप 9005496875 या 9559252547, इन दोनों में से किसी पर भी आप मैसेज करिए। ये हमारा नंबर है और यह जैसा का है, तो दोनों में से आप विशेष तौर पर कोशिश करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं आप फोटो स्कैन करके भेज दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा एनी टाइम हमेशा। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और आगे बढ़िए। और आप लोगों को बहुत बहुत खुशी हुई कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने दोस्तों तक फैला रहे हैं इस बात को, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो मन करता है कि आपका सपोर्ट तहे दिल से भी किया जाए। तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और जो आपके गांव में भाई बहन उनको भी अपने साथ बैठा के थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाइए, अच्छा लगेगा, आपकी नॉलेज बढ़े। क्योंकि अभी लॉकडाउन तो 3 महीने तक है ही है, उसके आगे देखो क्या आता है। फिर जैसे लॉकडाउन खुलेगा क्लासेस आपकी चलेंगी सेम टाइम पर, लेकिन तब तक आप घर पर बैठ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।